नल पुराण इतिहास के एपिसोड 115 में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। देखिए श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं वीडियो आरंभ करने से पहले मेरे किसी ना किसी एक महान सब्सक्राइबर का कमेंट प्रसारित करता हूं और आज भी प्रसारण के लिए मेरे पास है एक कमेंट। और कमेंट करने वाले जो हमारे महान सब्सक्राइबर हैं, श्रीमान जगदीश भाटी गुर्जर, पूर्व अध्यक्ष, अधिवक्ता एवं दस्तावेज लेखक, सब रजिस्ट्रार, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और वो लिखते हैं, प्रणाम मास्टर जी, मैंने आपके 1 से लेकर के 114 तक के सभी एपिसोड बड़ी लगन और श्रद्धा के साथ देखे हैं, एक भी एपिसोड मिस नहीं किया है। लेकिन जैसा आपने कहा है कि नल के परिवार में जो नई बहू आती थी तो गंगा स्नान करने की परंपरा थी, तो रेवा रानी को अब से पूर्व गंगा स्नान करने की बात नहीं बताई गई। कृपा करके मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। तो देखिए श्रीमान जगदीश भाटी जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक मैदान छोड़ दिया था, उस पूरे की पूरे मैदान को, जिसमें रानी पद्मिनी जो किशन लाल की पत्नी थी, उसके साथ रेवा रानी का गंगा स्नान है, जिसमें पद्मिनी का हरण हो जाता है। परंतु उस भाग को मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं शीघ्रता से इस नल पुराण को पूरा करना चाहता था। कुछ श्रोताओं के मेरे पास ऐसे कमेंट थे कि गुरुजी कितने एपिसोड और होंगे, इस वजह से मैंने इसके कुछ भागों को छोड़ दिया है और उसी भाग में मुझसे छूटने में रह गया है रानी पद्मिनी का हरण, जो कि गढ़गंगा से हुआ था। और यदि आप मुझे कहेंगे, आप सभी का आदेश होगा, तो अवश्य ही उस मैदान को भी मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दूंगा। तो आइए श्रोताओं, अब मैं आपका ध्यान 114वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 114वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ढोल कुमार का अपहरण कर ले जाती है तिमन कौर, तिमनगढ़ की राजकुमारी, और राजा तिमन सिंह अपने राज्य तिमनगढ़ में आ जाता है। उधर जो सेनापति था राजा नल का, प्रधान सेनापति, तो जो राजा नल का सेनापति था, प्रधान सेनापति, वह ढोल कुमार को खोजने में असफल रहता है। संपूर्ण गढ़गंगा पर उसने गोताखोरों को लगा दिया, जगह जगह जाल डलवाए, लेकिन कहीं भी ढोल कुमार का कोई पता नहीं लग पाया। तब उसने अपने एक अन्य सैनिक से कहा कि मैं 10,000 की सेना भेज रहा हूं, इन दोनों रानियों को नरवरगढ़ पहुंचा दिया जाए, रानी रेवा को और रानी मरवन को। यदि मरवन और रानी रेवा यहां रहती है तो सुरक्षा करना बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अभी राजाओं के तंबू डेरा लगे हुए हैं। यहां से कुछ देशों के राजा तो चले गए, लेकिन बहुत से देशों के राजा यहीं पर हैं। देखिए श्रोताओं, सेनापति ने 20,000 फौज के साथ रेवा रानी और मरवन का डोला भिजवा दिया नरवरगढ़ के लिए, और साथ ही नरवरगढ़ को सूचना भिजवा दी कि महाराज, आपके सुपुत्र ढोल कुमार गंगा महारानी में डूब करके मर चुके हैं, उनकी कहीं भी लाश का पता नहीं चल पाया है। देखिए श्रोताओं, जब मरवन और रेवा रानी दोनों जा रही थी, 20,000 की फौज उनके साथ जा रही थी, तो रोते हुए, विलाप करते हुए चली जा रही हैं। और 3 दिन का सफर करने के बाद नरवरगढ़ आ जाती है। जब महाराज नल को यह पता लगा कि उसका पुत्र गंगा स्नान करके लौट आया है, तो राजा नल ने अगवानी के लिए अपने मंत्रियों के साथ वहां पहुंचे जहां सेना रुकी हुई थी, जहां पर गंगा स्नान करके आने वाले ठहरते थे। तो देखिए श्रोताओं, जब राजा नल वहां पहुंचे तो देख करके अचंभित हो जाते हैं, पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि उसकी दोनों पुत्र वधू रो रही है, विलाप कर रही है। नल उनसे पूछने लगा
कि क्या हुआ बेटियों, तुम्हारे रोने का कारण क्या है। तो दोनों रानियों से पहले ही जो सेना का सेनापति था कहने लगा कि महाराज क्या कहें, तुम्हारे पुत्र ढोल कुंवर का गंगा नदी से कोई पता नहीं चल पाया, वहां हमसे खो गए, न जाने गंगा जी में डूब गए या कोई राजा बंदी बना करके ले गया। हे श्रोताओं, अब ध्यान से सुनने की बात है कि राजा नल ने जब ये सुना तो राजा नल मन में विचार करने लगे कि मैं जब जब गंगा स्नान करने गया था तब तब मेरे साथ भी कोई ना कोई हादसा अवश्य हुआ था, और हो सकता है किसी ने ढोल कुंवर का अपहरण कर लिया हो। ढोल कुंवर परम सुंदर और रूपवान राजकुमार है, तो किसी ना किसी राजा की राज दुलारी का ये कर्तव्य हो सकता है, ये कर्म हो सकता है। इसलिए मुझे मेरे मित्र मनसुख को बुलाना चाहिए। अब तो राजा नल ने जो गंगा स्नान करके दोनों पुत्र वधू आई थी उनको तो महलों में लेवा ले गई, परंतु एक सैनिक, एक पत्रवाहक फिर श्यामनगर के लिए भेज दिया। राजा नल बिना मनसुख के कुछ भी नहीं कर सकता था, अधूरा था। और जब वह घुड़सवार योद्धा श्यामनगर पहुंचा तो महाराज मनसुख की कचहरी लगी हुई थी, दरबार लगा हुआ था, और उस दरबार में महाराज मनसुख बैठे हुए थे। देखिए श्रोताओं, उस घुड़सवार ने जो पत्र लिखा हुआ था उस पत्र को महाराज मनसुख के सामने प्रस्तुत कर दिया। महाराज मनसुख ने पत्र पढ़ा तो पत्र पढ़ करके विचार करने लगा कि इस राजा नल पर तो ना जाने कितनी विपदाएं आएंगी, इसका जन्म तो विपदाओं के लिए ही हुआ है। जब से अब तक ना ये आराम से स्वयं रहता है और ना इसके साथ साथ मैं रह पाता हूं, परंतु मुझे तो आखिरकार मित्रता का फर्ज निभाना है। और आदेश दिया अपने सेनापति को कि 1 लाख की फौज तैयार की जाए और नरवरगढ़ को प्रस्थान किया जाए। जब रानी कश्मीरा को यह पता चला तो कश्मीरा कहने लगी कि महाराज, आप अभी 1-2 महीने पहले ही तो नरवरगढ़ से आए थे, आप और हम, अब महाराज नल पर क्या विपत्ति आ गई। तो मनसुख कहने लगे कि रानी, नल का जन्म तो विपत्तियों को सहन करने के लिए ही हुआ है, और उस पर तो विपत्तियों का पहाड़ हमेशा टूटता रहता है। इसलिए ढोल कुंवर का कोई पता नहीं है। ढोल कुंवर गंगा स्नान करने गया था और न जाने कहां चला गया। अब महाराज ने मेरे पास पत्र भेजा है और उस पत्र को पढ़कर अब मैं यहां रुक नहीं सकता, मुझे मेरे मित्र की सहायता के लिए जाना होगा। देखिए श्रोताओं, राजा मनसुख 1 लाख की फौज को लेकर के नरवरगढ़ की तरफ चल देते हैं और 3 दिन का सफर करने के बाद नरवरगढ़ आ जाते हैं। नरवरगढ़ में महाराज नल के दरबार में पहुंचे तो देख करके राजा नल रोने लगे, कहने लगे, मित्र मैं क्या कहूं, मेरा जन्म तो विपत्तियों के लिए ही हुआ है। इस संसार की जो भी विपत्तियां हैं मेरे ऊपर आ जाती हैं। जब जब मैंने माता गंगा में स्नान करने का विचार किया, मैंने या मेरे परिवार ने, तब तब मेरे साथ कोई ना कोई घटना घटित हुई, और अब की बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे पुत्र का ही पता नहीं है। राजा नल से मनसुख कहने लगे कि देखिए मित्र, ऐसे काम नहीं चलेगा, धैर्य धारण करो और गढ़ गंगा पर चलिए, पुत्र को खोजेंगे। हो सकता है किसी राजा ने बंदी बना लिया हो या कोई राजा की लड़की ने जादू डाल करके उसका अपहरण कर लिया हो। श्रोताओं, राजा नल ने जब मनसुख की बात सुनी तो मनसुख ने आदेश दे दिया लाखा दादा को कि दादा 1 लाख की फौज तैयार की जाए और यहां कुछ विशेष चुनिंदा सैनिकों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि नरवरगढ़ की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। और अपने भतीजे किशन लाल को बुलवा लिया। हे श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है, 1 लाख की फौज तो राजा नल की, जिसका कमांडर उसका भतीजा किशन लाल है, सेनापति उसका भतीजा किशन लाल है, और 1 लाख की फौज मनसुख गुर्जर की,
2 लाख की फौज को लेकर के गढ़गंगा की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। जब राजा नल 3 दिन का सफर करने के बाद गढ़गंगा पर पहुंचता है तो वहां देखता है कि उसका जो सेनापति है राजा ढोल कुमार की लाश को खोज रहा है। अपने राजकुमार की लाश को खोजता हुआ उस गंगा में जगह जगह जाल डलवा रहा है, परंतु कहीं ढोल कुमार का पता नहीं है। वहां कुछ देशों के राजा आज अब भी तंबू डाले हुए पड़े हैं और कुछ देशों के राजा गढ़गंगा से चले गए हैं। राजाओं ने भी सेनापति का बड़ा सहयोग किया, क्योंकि हो सकता है कि ढोल कुमार गंगा जी में डूब गया हो, परंतु श्रोताओं वहां ढोल कुमार गंगा जी में नहीं डूबा था। राजा नल मन में विचार करने लगे और मनसुख गुर्जर से कहने लगे कि मित्र, मुझे तो ये लगता है कि ढोल कुमार का किसी राजकुमारी ने अपहरण कर लिया हो। हमारा पुत्र परम सुंदर था, बड़ा ही रूपवान था, तो इस कारण से हो सकता है कोई राजा की लड़की जादू डाल करके ले गई हो। तो जब ये बात मनसुख ने सुनी तो मनसुख कहने लगे कि मित्र, फिर घबराने की जरूरत नहीं है। यदि राजकुमार जीवित है तो तुम महारानी गजमोतनी का स्मरण करो। रानी गजमोतनी ही इसका उपाय तुम्हें बताएंगी। हे श्रोताओं, जब राजा नल ने गजमोतनी का स्मरण किया, ध्यान लगाया, तो इंद्रलोक में गजमोतनी का ध्यान भंग हुआ। गजमोतनी सोचने लगी कि मेरे महाराज, मेरे पति ने मुझे याद किया है, क्या कारण है, क्या विपत्ति आ गई। और जब रानी गजमोतनी ने देखा कि उसका पति गंगा के तट पर खड़ा हुआ है, तो उसे समझने में देर ना लगी कि कोई ना कोई बहुत बड़ा संकट मेरे पति पर आ गया है, इसलिए मुझे उनकी सहायता के लिए चलना चाहिए। हे श्रोताओं, रानी गजमोतनी गंगा के तट पर आ जाती है और राजा नल से कहने लगी कि हे महाराज, मुझे क्यों स्मरण किया, क्या कारण है, क्या विपत्ति आ गई। तो राजा नल कहने लगा कि रानी, क्या बताऊं, तुम्हारा इकलौता पुत्र ढोल कुमार इस गढ़गंगा में स्नान करने के लिए आया था और इस गढ़गंगा में डूब करके मर गया, कहीं भी उसका कोई पता नहीं चला। तो रानी गजमोतनी कहने लगी कि स्वामी, घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा पुत्र ढोल कुमार मरा नहीं है, वह जीवित है। उसे तिमनगढ़ की राजकुमारी तिमन कौर तोता बना करके अपने साथ ले गई है। परंतु राजन, तुम जानते हो कि इस तरीके से तुम्हारे पुत्र को छुड़ाना संभव नहीं है। मनसुख कह रहा है कि भाभी गजमोतनी, तुम ही इसमें हमारा साथ देंगी, नहीं तो ढोल कुमार को कौन छुड़ाएगा। गजमोतनी कहने लगी कि देखिए मनसुख, मैं तुम्हें उपाय बताती हूं। ढोल कुमार को ऐसे नहीं छुड़ाया जा सकता। तुम्हें सबसे पहले नरवरगढ़ गढ़गंगा से 2 लाख की फौज के साथ तिमनगढ़ जाना होगा, परंतु तिमनगढ़ की सीमा में प्रवेश मत कर जाना, नहीं तो कांकड़ पत्थर के बन जाओगे। बड़ा जादू का गढ़ है। वह संपूर्ण क्षेत्र एक महाजादूगरनी नटनी के आधिपत्य में है। तिमनगढ़ में एक जादूगरनी नटनी है और जो तिमनगढ़ के पूर्वी द्वार पर माता काली का मंदिर है और उस काली के मंदिर में वह नटनी पूजा करती है। वहां की देवी की महंत है और परम जादूगरनी है। यदि तुम उस माता काली को जाकर के मना लें और उस नटनी को अपने बस में कर लें तो निश्चित ही तुम्हारी जीत हो जाएगी, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। देखिए श्रोताओं, राजा नल से ऐसा कहकर के गजमोतनी बोली कि अब तो मैं जा रही हूं और जब तुम्हें आवश्यकता पड़े तब मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हें ये उपाय बताए देती हूं। देखिए श्रोताओं, जब राजा नल ने गजमोतनी की ये बात सुनी तो अपनी 2 लाख की फौज को आदेश दिया कि तिमनगढ़ की तरफ प्रस्थान किया जाए, चला जाए तिमनगढ़ की सीमा में। देखिए, ध्यान से सुनने की बात है कि 2 लाख की फौज के साथ राजा नल और मनसुख लाखा दादा
चल देते हैं तिमनगढ़ की तरफ। श्रोताओं, कई दिन का सफर करने के बाद गढ़गंगा से तिमनगढ़ को प्रस्थान कर दिया और 7 दिन लगातार सेना चलती रही। और 7 दिन का सफर जब तय हो गया तो सोडितगढ़ की सीमा आरंभ हो गई। और जब सोडितगढ़ में राजा नल ने प्रवेश किया और सोडितगढ़ की और तिमनगढ़ की सीमा पर आए तो राजा नल ने अपने तंबू डेरा, अपनी सेना का पड़ाव सोडितगढ़ में लगवा दिया, सोडितगढ़ में डलवा दिया। अब देखिए, ध्यान से सुनने की बात है। सोडितगढ़ में राजा नल तो पड़ाव डाल देते हैं और वहां अपना दरबार सजाया। दरबार सजाकर के मन में विचार करने लगे कि अब हम सोडितगढ़ और तिमनगढ़ की सीमा पर पड़े हुए हैं, परंतु यहां से आगे हम क्या करें? हमें जो नटनी है उसका पता कैसे चलेगा? श्रोताओं, तिमनगढ़ के इतिहास में एक प्रसिद्ध जादूगरनी नटनी हुई थी जिसने संपूर्ण तिमनगढ़ को कांकड़ पत्थर का बना दिया था। इतनी बड़ी जादूगरनी थी। तो तिमनगढ़ की उस नटनी को खोजने के लिए राजा नल ने अपनी रानी गजमोतनी का पुनः ध्यान किया। रानी गजमोतनी राजा नल के पास उपस्थित हुई और कहने लगी कि महाराज, आप स्वयं और तुम्हारे मित्र मनसुख दोनों एक साधु का भेष धारण करो, एक साधु का भेष बनाओ, एक भिखारी बनो और भिखारी का भेष धारण करके चले जाओ। ये तिमनगढ़ है और इस संपूर्ण तिमनगढ़ में देख करके आओ कि इसकी क्या स्थिति है, कितना विशाल दुर्ग है, कैसी इसकी व्यू रचना है, कहां माता काली का मंदिर है। और जब माता काली का मंदिर तुम्हें मिल जाए, तिमनगढ़ के पूर्वी द्वार की तरफ है माता काली का मंदिर, तो उस काली के मंदिर में ही जो नटनी है, जादूगरनी, वह वहां रहती है, परम जादूगरनी है। और जो राजकुमारी तिमन कौर है उससे भी कई गुना जादू जानती है। परंतु मेरा जादू तब तक नहीं चल सकता जब तक माता दुर्गा, माता काली, तिमनगढ़ की देवी उनकी सुरक्षा करेगी। तो हे राजन, तुम स्वयं जाओ और माता काली को मनाओ और वही जो नटनी है तिमनगढ़ की जादूगरनी, वह भी आपको वही मिलेगी। हे श्रोताओं, राजा नल ने जब ये बात सुनी अपनी महारानी गजमोतनी की तो मनसुख से कहने लगा, मित्र, साधु का भेष धारण करेंगे और अपने पुत्रों को खोज करके लाएंगे, अपने पुत्र की खोज करेंगे। मित्र, जब जब मुझे आपकी आवश्यकता पड़ी तो तुमने तो मेरा भरपूर साथ दिया। हे श्रोताओं, लाखा दादा के सहयोग से लाखा दादा ने राजा नल और मनसुख के सिर मूंड दिए, मूछें मूंड दी और उन्हें एक साधु बना दिया, पीले वस्त्र धारण करा दिए और एक ऐसा जो भिखारी का मांगने का पात्र होता है, ऐसा पात्र महाराज नल को और ढोल को उसको मनसुख गुर्जर को दे दिया और दोनों से कह दिया कि आप चले जाएं। श्रोताओं, दोनों साधु का रूप धारण करके चल देते हैं और उस तिमनगढ़ में भ्रमण करते हुए डोल रहे हैं। चारों तरफ तिमनगढ़ के देख रहे हैं, तिमनगढ़ की व्यू रचना निहार रहे हैं कि यदि युद्ध भी करना पड़ा, महाराज तिमन सिंह ने यदि हमसे युद्ध किया तो हम किधर से और किस मोर्चे से आक्रमण करेंगे। हे श्रोताओं, खोजते खोजते घूमते घूमते दोनों राजा नल और मनसुख तिमनगढ़ के पूर्वी द्वार की तरफ आ जाते हैं और जहां नगर के दुर्ग के बाहर तिमनगढ़ की कुल देवी माता महाकाली का मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर पर राजा नल और मनसुख आ गए। यहां से आगे का वर्णन मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।